वासुधा के 7 नवंबर के आज के एपिसोड में कहानी उस बिंदु पर पहुंच जाती है जहां सच्चाई, झूठ और इंसाफ के बीच की लड़ाई अपने चरम पर होती है। पूरा शहर यह देखने के लिए बेताब है कि आखिर चंद्रिका, जिसने हमेशा संयम और मर्यादा की मिसाल पेश की, कैसे अपना आपा खो बैठती है और पुलिस स्टेशन में सबके सामने करणवीर सिंह को थप्पड़ मार देती है। कहानी की शुरुआत होती है जब पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। माइक, कैमरे, रिपोर्टर्स सब इस केस को वासुधा परिवार का सबसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं। पुलिस स्टेशन के भीतर करणवीर सिंह इंटरोगेशन रूम में बैठा है, चेहरा झुका हुआ, लेकिन आंखों में वही पुराना अहंकार है। उसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने रसूख और पैसे के बल पर सब कुछ संभाल लेगा। दूसरी ओर चंद्रिका थाने के बाहर खड़ी है, उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन आंखों में आग है। उसके साथ वासुधा भी है, जो अब पूरी तरह टूट चुकी है। उसने मां से कहा, मां, करणवीर ने सिर्फ धोखा नहीं दिया, उसने हमारे परिवार की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया। चंद्रिका ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, आज उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी बेटी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने आवाज दी, चंद्रिका जी, आप अंदर आ सकती हैं, पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। चंद्रिका धीरे धीरे इंटरोगेशन रूम में दाखिल हुई। कमरे के एक कोने में वासुधा खड़ी हो गई। कैमरे अब बाहर से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। करणवीर ने जैसे ही चंद्रिका को देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। ओह, तो अब तुम आई हो मेरे सामने। क्या सोचती हो, इस नाटक से मुझे डर लग जाएगा? चंद्रिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज पत्थर की तरह ठंडी। नाटक तुमने किया है करणवीर। मैंने तुम्हें इंसान समझने की गलती की, पर तुमने सिर्फ धोखा दिया। करणवीर ने व्यंग्य से कहा, धोखा? मैंने जो किया वो बिजनेस था। डील तो डील होती है, उसमें भावनाओं की जगह नहीं होती। यह सुनते ही वासुधा फूट पड़ी। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, झूठे केस में हमें फंसाया, मां को अपमानित किया, और अब भी तुम्हें शर्म नहीं आती? करणवीर हंसते हुए बोला, तुम लोगों की जिंदगी का फैसला अब अदालत करेगी, न कि तुम्हारे आंसू। चंद्रिका के भीतर जमा हुआ सारा दर्द, गुस्सा और अपमान उस पल फूट पड़ा। उसने एक जोरदार थप्पड़ करणवीर के गाल पर मारा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा थाना सन्न रह गया। इंस्पेक्टर भी कुछ पल के लिए जड़ हो गया। करणवीर की मुस्कान गायब थी। उसके चेहरे पर हैरानी, अपमान और गुस्सा एक साथ था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें इसका अंजाम दिखाऊंगा। चंद्रिका ने ठंडी आवाज में कहा, यह थप्पड़ तेरे गुनाहों की पहली सजा है, बाकी सजा तुझे अदालत देगी। वासुधा की आंखों में पहली बार राहत के आंसू आए। उसने कहा, मां, आपने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर पाई। बाहर मीडिया वालों ने सवालों की झड़ी लगा दी। क्या यह चंद्रिका का बदला था? क्या वासुधा परिवार अब कानून का सहारा लेगा? लेकिन चंद्रिका अब कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ कहा, अब सच्चाई खुद बोलेगी। इस घटना के बाद पूरा शहर दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग चंद्रिका की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ कह रहे थे कि कानून अपने हाथ में लेना गलत है। लेकिन किसी के पास उस औरत के दर्द का जवाब नहीं था जिसने सब कुछ खोया था, सम्मान, विश्वास और परिवार की शांति। पुलिस ने करणवीर से और पूछताछ शुरू की। इंस्पेक्टर बोला, अब सबूत मिल चुके हैं। तुम्हारे फेक ट्रांजैक्शन, फर्जी दस्तावेज और झूठी डील्स सब सामने आ चुके हैं। करणवीर गुस्से में बोला, सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। वासुधा ने जवाब दिया, जिसने दूसरों को फंसाया वो अब खुद फंस गया है। चंद्रिका ने पुलिस से कहा, मैं उसके खिलाफ लिखित बयान देना चाहती हूं। उसने हाथ में कलम ली और हर शब्द के साथ अपने दर्द को कागज पर उकेरा। करणवीर सिंह ने न केवल हमारे परिवार को धोखा दिया, बल्कि अपने फायदे के लिए हमें झूठे केस में फंसाया। मैं चाहती हूं कि उसे उसके गुनाह की सजा मिले। उस बयान के बाद इंस्पेक्टर ने करणवीर को हिरासत में ले लिया। मीडिया ने हेडलाइन दी, चंद्रिका का थप्पड़ बना सच्चाई की गूंज। उधर वासुधा चुपचाप अपनी मां को देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। चंद्रिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब हमें हर झूठ का हिसाब लेना है बेटी, ये बस शुरुआत है। रात को जब दोनों घर लौटी, माहौल भारी था। चंद्रिका ने मंदिर में दिया जलाया और कहा, भगवान, मुझे बस इतना साहस देना कि मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ सकूं। वासुधा ने मां का हाथ थाम लिया, अब मैं भी आपके साथ हूं मां, हम मिलकर उस हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो हमारे खिलाफ रचा गया। बाहर आसमान में बिजली चमकी, जैसे प्रकृति भी इस इंसाफ की लड़ाई की गवाह बन रही हो। चंद्रिका द्वारा पुलिस स्टेशन में करणवीर सिंह को थप्पड़ मारने की खबर जैसे ही बाहर फैली,
शहर की हर गलियों में बस इसी घटना की चर्चा होने लगी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। चंद्रिका देवी का थप्पड़, भ्रष्टाचार पर जनता का तमाचा। हर रिपोर्टर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ यही सवाल था, क्या चंद्रिका का कदम सही था या कानून को अपने हाथ में लेने की गलती। लेकिन चंद्रिका के लिए यह कोई प्रदर्शन नहीं था। उसके दिल में जो आग थी वह किसी इज्जतदार मां का गुस्सा था, जो अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय को अब और सहन नहीं कर सकती थी। घर पहुंचने के बाद भी उसका चेहरा शांत नहीं हुआ था। वासुधा ने मां के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मां, अब लोग आपको लेकर बातें करेंगे, लेकिन आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। आपने वो किया जो कोई मां नहीं कर पाती। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, वासुधा, जब तक गुनहगार बेखौफ है तब तक किसी मां को चुप नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ करणवीर जेल में तिलमिला रहा था। उसका अहंकार अब भी टूटा नहीं था। उसने अपने वकील को बुलाया और कहा, मुझे इस हालत में नहीं रहना। मेरे खिलाफ जो भी केस है उसे पलट दो। मीडिया में मेरे लिए बयान जारी करो कि यह सब चंद्रिका की साजिश है। वकील ने धीरे से कहा, सर, अब स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं रही। सबूत बहुत मजबूत हैं। बैंक ट्रांजैक्शन, झूठी डील्स और फर्जी हस्ताक्षर, सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। करणवीर गुस्से में बोला, तब तो मुझे किसी बड़े नाम को गिराना होगा ताकि ध्यान मुझसे हटे। वह अपनी पुरानी चालों की तरह कुछ नया षड्यंत्र सोचने लगा। उधर वासुधा और चंद्रिका ने अदालत में केस दाखिल किया। वकील श्री देसाई ने कहा, हमारे पास सारे सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि करणवीर ने वासुधा ग्रुप के नाम पर फेक प्रोजेक्ट्स चलाए, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। अदालत की पहली सुनवाई में दोनों पक्ष आमने सामने आए। करणवीर ने ताने भरे लहजे में कहा, चंद्रिका जी, आपने थप्पड़ तो मार दिया, अब देखना कैसे आपकी इज्जत सड़कों पर आ जाएगी। चंद्रिका ने शांत स्वर में कहा, अगर सच्चाई बोलना इज्जत खोना है तो मैं 1000 बार तैयार हूं। वकील देसाई ने कोर्ट में सबूत पेश किए, बैंक स्टेटमेंट्स, ईमेल्स और वो वीडियो फुटेज जिसमें करणवीर की मीटिंग दिख रही थी जहां उसने नकली टेंडर को मंजूरी दी थी। जज ने करणवीर की ओर देखते हुए कहा, आपके खिलाफ सबूत बहुत स्पष्ट हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? करणवीर ने हंसते हुए कहा, सब झूठ है। ये सब चंद्रिका ने रचा है ताकि मुझे गिराया जा सके। वासुधा ने तुरंत कहा, अगर ये झूठ है तो सच्चाई क्यों डरती है आपसे? हर गवाह आपके खिलाफ बोल रहा है, हर दस्तावेज आपके झूठ को उजागर कर रहा है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। करणवीर का चेहरा लाल पड़ गया। जज ने कहा, अगली सुनवाई तक करणवीर सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। कोर्ट के बाहर चंद्रिका ने मीडिया से कहा, मैं किसी से बदला नहीं चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूं कि जो भी औरत अपने आत्मसम्मान के लिए लड़े उसे समाज गलत न समझे। वासुधा ने मां को गले लगाया, आपने जो किया वो केवल मेरे लिए नहीं, हर औरत के लिए मिसाल है। शाम को जब दोनों घर लौटीं, बाहर दीप जल चुके थे। यह दृश्य प्रतीक बन गया था, जैसे अंधकार के बाद रोशनी लौट आई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करणवीर का भाई रणवीर, जो अब तक चुप था, उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने कहा, मेरे भाई की बेइज्जती का बदला मैं लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी गंदगी में उतरना पड़े। यह आने वाले एपिसोड का संकेत था कि इंसाफ की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। अगले दिन वासुधा को ऑफिस में बुलाया गया। डायरेक्टर बोर्ड ने कहा, हम तुम्हारी मां के साहस की सराहना करते हैं, लेकिन अब तुम्हें कंपनी को संभालना होगा। वासुधा ने कहा, मैं वचन देती हूं कि मैं इस कंपनी को दोबारा खड़ा करूंगी। कंपनी के नए सफर की शुरुआत हुई। वासुधा ने ईमानदारी और आत्मविश्वास से काम संभाला। उसकी मेहनत से लोग फिर उस पर भरोसा करने लगे। चंद्रिका अब पहले जैसी टूटी हुई मां नहीं रही। वह अब ताकत बन चुकी थी। लोगों ने उसे न्याय की चंद्रिका कहना शुरू कर दिया। आखिरी दृश्य में वासुधा मंदिर में मां के साथ खड़ी होकर कहती है, मां, आपका वो थप्पड़ सिर्फ करणवीर के लिए नहीं था, वो हर उस औरत के लिए था जिसे समाज ने चुप रहने की आदत सिखाई है। आज आपने दिखाया कि सच्चाई बोलने के लिए आवाज उठानी पड़ती है, डरना नहीं। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक बेटियां अपने हक के लिए लड़ेंगी, माहें सिर ऊंचा करके चलेंगी।